साथियों नमस्कार। आइए आज हम लोग बात करेंगे 7th फेज नोटिफिकेशन को लेकर के कि 7वें चरण कब शुरू होने वाली है, क्या है इसकी सूचना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल शिक्षा मंत्री जदयू प्रदेश मुख्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत 7वें चरण से संबंधित उनसे जब एक सवाल पूछा गया तो उनमें शिक्षा मंत्री का क्या कहना था, आज उसी को प्रिंट मीडिया में कवर किया गया। साथियों, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग है और सभी प्रिंट मीडिया ने आज इस न्यूज़ को कवर किया है। देखिए साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति जल्द, शिक्षा मंत्री। जी हाँ साथियों, यहाँ पे देखिए कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के कगार पर है। जी हाँ, यानी कि अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी पूरी होने के कगार पर है। इसके पूरा होते ही 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल करके सामने आ रही है कि इसके पूरा होते ही, यानी कि छठा 6th फेज के कंप्लीट होते ही, आपका 6th फेज जब तक 100% कंप्लीट नहीं होता है, इसके पूरा होते ही 7वें चरण नियुक्ति की प्रक्रिया आपका क्या किया जाएगा, तो प्रारंभ किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा मंत्री के नज़र में अभी छठा चरण जो है वो 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। और आगे देखते हैं, फिर देखिए 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, छठा खत्म होते ही। और देखिए क्या कहता है, सभी जिलों से रिक्ति मांगी गई है और इसके अनुरूप हम जल्द ही 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे। जदयू प्रदेश मुख्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से यही बात कही। तो ठीक है साथियों, तो ओवरऑल आज का न्यूज़ यही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फिर देखिए एक बात जो वही सामने निकल करके आई है, जो बहुत बड़ी बात है। देखिए ये देखिए कि छठे चरण शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, पूरे होने के कगार पर, और इसके पूरा होते ही 7वां चरण आपका क्या किया जाएगा, स्टार्ट। यानी जब तक 6th फेज आपका 100% कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक 7th फेज का नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कल शिक्षा मंत्री भी यह बात को 100% कह रहे थे कि एक अनुमानित डेट है ना, अनुमानित डेट क्या कहा गया है, तो जुलाई। ठीक है, एक अनुमानित डेट जुलाई कहा गया है कि जुलाई में अधिसूचना जारी हो सकता है। शिक्षा मंत्री के अकॉर्डिंग अनुमानित, जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी कहे थे कि अनुमानित नहीं है, वहाँ पे सटीक लिखा हुआ था, 100% इंफॉर्मेशन था कि जुलाई लास्ट तक में हम नोटिफिकेशन की अधिसूचना जारी कर देंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री आज फिर वही बात बोले हैं कि छठा जब तक 100% कंप्लीट नहीं होगा तब तक 7वां शुरू नहीं की जा सकती। और आप जानते हैं कि लगभग 150 नियोजन इकाई में अभी भी काउंसलिंग होना बाकी है और वहाँ पे जो है नगर निकाय या नगर निगम का चुनाव जब तक कंप्लीट होता नहीं है, जनप्रतिनिधि नियुक्त होते नहीं है, तब तक जो है आपको 7th फेज का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा नहीं। तो अभी यूं कहे कि अभी लंबा वक्त लग सकता है, इंतजार आपको करना पड़ेगा। अच्छी बात है तब तक जो है 7वें चरण का माध्यमिक उच्च माध्यमिक का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। ठीक है साथियों, तो यही था। हम लोग एक और न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी आज के हिंदुस्तान में है कि छठे चरण में नियुक्त 42,000 शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन। देखिए इस न्यूज़ से क्या मतलब है, थोड़ा सा हम लोग इसको भी देख लेंगे कि छठे चरण में नियोजित हुए शिक्षकों की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। इस चरण के तहत नियुक्त सभी 42,000 नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मंगलवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश तथा अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसके बाद उन्होंने छठे चरण में नियुक्ति इतना सशर्त, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, सशर्त भुगतान करने का। सशर्त का मतलब होता है टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, भुगतान करने का निर्णय दिया गया है। फिर और भी हम लोग देख लेंगे। शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इनके वेतन भुगतान का आदेश भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक नवनियुक्त शिक्षकों को मार्च 23 तक वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया, यानी कि मार्च 23 तक जो है वेतन भुगतान का निर्णय लिया गया है। और देखिए साथ ही कहा कि उनके सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूर्व निर्धारित तिथि 30 सितंबर इतना तक अवश्य पूर्ण। जी हाँ साथियों, ये देखिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि क्या कहा है कि 30 सितंबर 2022 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाएगा
उनके डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन। तो साथियों अब एक बात तो 100% कन्फर्म हो गई है कि विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है पेमेंट नहीं किया जाएगा 6 फेज वाले शिक्षकों का। और पेमेंट कब करना है तो 23 मार्च को, और उससे पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लिया। यानी एक बात तो अब कंफर्म हो गया साथियों कि विभाग के माइंड में ये बात माइंड सेट है कि शिक्षकों की बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता है, फर्जी शिक्षकों की बहाली होती है। इसलिए अब 100% जेन्युइन डॉक्यूमेंट कंप्लीट जब तक जांच नहीं होगा, टीआर वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा यूनिवर्सिटी से, तब तक इम्पॉसिबल है, पेमेंट नहीं मिलेगा। विभाग अब जो है क्वालिटी बेस्ड शिक्षक को लेकर काफी तत्पर है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था। एक जो है आपको सशर्त का मतलब यही हो गया है ना कि एक बॉन्ड जो है फिलअप करवा लिया गया और उसके बाद जो है वेतन भुगतान कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे 100% एनी हाउ किसी भी टर्म एंड कंडीशन में जब तक सत्यापन हो नहीं जाता सितंबर 22 तक, तब तक जो है इन लोगों का पेमेंट रिलीज किया नहीं जाएगा। तो इससे एक बात कंफर्म हो गया कि विभाग इस बात से वाकिफ है कि पीछे जो शिक्षकों की बहाली हुई है उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी बेस्ड बिल्कुल भी वो लोग टीचर नहीं है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे काफी जोर है। इसका मतलब है कि उन लोगों को लगता है कि बहुत अधिक पैमाने पर एकेडमिक फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इसलिए साथियों अब खास करके जो लोग सपना देख रहे हैं कि बीए बीएड पे हम लोग जो है शिक्षक बन जाएं, किसी तरह जो है एसटीईटी में 68 नंबर लाए हैं, क्वालिफाइड कर गए हैं और बस डिग्री दिखाएंगे, नंबर और नौकरी पाएंगे, तो अब ये इम्पॉसिबल है। कल दीपक कुमार जो अपर मुख्य सचिव हैं उनसे भी कुछ नॉटमेट के साथी गए थे मिलने के लिए। तो दीपक कुमार सिंह का बहुत कड़ा रुख था। उनका कहना था कि तुम लोग खाओ पियो आराम करो, पिताजी के कमाई पे बहुत अच्छे तुम लोग ऐश करते हो, तुम लोग मस्ती करो मौज करो। तो उनका यही जवाब था। नॉटमेट के बहुत साथी इस जवाब को सुन करके बहुत झल्लाए भी। तो जेन्युइन सी बात है, आप एक ही बात को बीए बीएड पदाधिकारी को कहेंगे तो सिंपल सी बात है, इरिटेट तो होंगे ही होंगे। तो हम लोग इस पे स्पेशल भी न्यूज़ कवर करने का काम करेंगे कि नॉटमेट का क्या रिस्पांस रहा था कल सचिवालय में। तो ओवरऑल आज का यही न्यूज़ था, बातें थी कि 7वां चरण जो है वो तब तक स्टार्ट नहीं किया जा सकता है आपका जब तक कि है ना यहाँ पे 6ठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया 100% पूरी नहीं कर ली जाती है। और आप जानते हैं कि 6th फेज में अभी बाधा है। तो इस बात से तो आप लोग वाकिफ ही हैं कि 7th फेज इतना आसानी से खास करके प्राइमरी मिडिल का देखने को नहीं मिल सकता है। अच्छी बात है, तब तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक का मिल जाए, तो ताकि जो लोग कॉमन क्वालिफाई हैं, सीटेट भी क्वालिफाइड है और एसटीईटी भी क्वालिफाइड है, तो एसटीईटी में उन लोग सेलेक्ट हो जाए तो जाहिर सी बात है अधिक से अधिक लोगों का प्राइमरी मिडिल में सिलेक्शन होगा। तो ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।